दिन आएगा ये तो पता था, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये पता नहीं था। राहुल बाबा को 2 साल की जेल। आखिर ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस प्राणी को जो देख रहे हैं, ये प्राणी एकदम से मन बिठाकर है कि खुद जाएगा तो दुनिया को लेके जाएगा। आखिर ऐसा कौन सा हथियार बना लिया? अभी यूके को रूस धमकी दे रहा था कि हम तुम्हारे यहाँ सुनामी पैदा कर देंगे, लेकिन उत्तर कोरिया तो कुछ ऐसा बना चुका है जो तबाही लाएगा और उसको फोड़ भी डाला है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई है। आखिर इन्होंने किया क्या है? कहते हैं बहुत सोच समझ कर बोलो, वरना कब कौन सी चीज का इस्तेमाल हो जाएगा कहना मुश्किल है। जिस वक्त राहुल गांधी ने कुछ बोला था उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन्हें सामने दिख रही थी तालियों की गड़गड़ाहट और मजे में सोच रहे होंगे कि मैंने कितना अच्छा बोला है, लोग खुश हैं और खुश होकर ताली बजा रहे हैं। सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर ये हो जाएगा। कुछ चीजों को समय पर छोड़ा जाता है कि समय आने पर सही तरीके से समझाया जाएगा। ऐसा ही किया गया है राहुल गांधी के साथ। दरअसल पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि ये बंदा जब तक नहीं बोल रहा था तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस पैकेट में चीज क्या है, लेकिन जिस दिन से इसने बोलना शुरू कर दिया है उस दिन से मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये खूब बोले और इसी खूब बोले में फंस गए हैं राहुल गांधी। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि सरकारी वकील ने कहा कि इसे ज्यादा से ज्यादा सजा दो। वहीं जो इसके वकील थे ये बोल रहे थे कि इसे कम से कम सजा दो। मतलब इन्हें पता था सजा तो मिलेगा ही, कुछ कम और कुछ ज्यादा के लिए लड़ रहे थे। 2019 में इन्होंने एक कांड किया था जो अभी जाकर फटा है और हुआ ये कि राहुल गांधी पर एक आपराधिक मानहानि का केस किया गया और ये केस प्रूफ भी हो गया। प्रूफ होने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। वैसे 30 दिन का समय दिया है, आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं, लेकिन आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत ये दोषी पाए गए हैं। आपको बता दें जो जज था, जज ने ये कहा, एच वर्मा, इन्होंने कहा कि उन पर रहम नहीं किया जा रहा है। इसलिए रहम नहीं किया जा रहा है कि अगर एक सांसद इस तरीके से हरकत करेगा और उनको कम सजा दी जाएगी तो समाज में गलत संदेश जाएगा। दरअसल हुआ ये था कि एक समय था, चुनाव के समय चौकीदार चोर है का बयान शुरू किया था राहुल गांधी ने। उस वक्त ये एक सभा में भाषण दे रहे थे और भाषण देते समय इन्होंने ये कह दिया कि सारे मोदी उपनाम वाले ही चोर क्यों होते हैं। इसी बात पर एक बीजेपी के सांसद ने केस कर दिया कि इस तरीके का बयान क्यों दिया गया और आखिरकार इस केस में उन्हें सजा हो गई। राहुल गांधी ने ये कहा था कि मैंने जानबूझकर नहीं किया है, जब बोला तो किसी और के मुंह से तो नहीं बोला, खुद ही बोला। दिमाग होगा तो उसी दिमाग से सोच सोच कर बोला, तो फिर दोषी तो उन्हें ही माना जाएगा ना। यही वजह है कि कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दे दी है। अगर इस 30 दिन के भीतर वो अपील नहीं करते हैं तो फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा। हालांकि जेल जाना ये एक अधिकतम सजा है जो देकर एक मिसाल कायम की गई है। खैर, इस मामले में अब एक और सांसद टूट पड़ी है और वो सांसद हैं रेणुका चौधरी। दरअसल एक वाकया है राज्यसभा का, जब पीएम मोदी भाषण देने के लिए उठे थे और तब रेणुका चौधरी पीछे से बहुत हंस रही थी। उस मामले में पीएम मोदी ने कहा था सभापति को कि सभापति आप कुछ बोलिए मत, इन्हें रोकिए मत। रामायण के बाद पहली बार ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी चीज को लेकर अब रेणुका चौधरी ने ये कहा है कि मैं भी केस करूंगी पीएम मोदी के ऊपर। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये प्राणी लगता है किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इरादे एकदम से इसके खतरनाक हो गए हैं। यूके ने रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को मदद भेजना शुरू किया और कहा गया कि ऐसे गोले भेज रहा है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, यानी परमाणु पदार्थ हैं। इस परमाणुधारी गोले से अगर हमला किया गया तो रूस के टैंक के परखच्चे उड़ जाएंगे। जब रूस को ये खबर मिली, रूस ने ये बोला कि अच्छा, यूके अगर ये भेज रहा है तो याद रखना मैं फिर एक ऐसा बम फोड़ूंगा
जो बम होगा टॉर्पीडो के रूप में, और ये टॉर्पीडो 1000 किलोमीटर तक सुनामी लेकर आएगा, जिसमें यूके के बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। और इस तरीके का टॉर्पीडो रूस के पास है, ये चीज सभी को पता भी है। पर यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे उत्तर कोरिया को भी भनक लग गई और उत्तर कोरिया ने भी सोचा अच्छा ये तो बड़ा अच्छा हथियार है। अब उत्तर कोरिया ने इसके छोटे छोटे रूप को विकसित कर लिया है। इस छोटे छोटे रूप में क्या है, ये ड्रोन के आकार के बन गए हैं। ड्रोन के आकार वाले ये हथियार अब पानी के अंदर 60 घंटे तक रह सकते हैं, और 60 घंटे रहने के बाद ये सुनामी पैदा कर सकते हैं 150 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की। हालांकि रेंज की बात करें तो रेंज रूस की तुलना में इसका कम है। रूस का रेंज है 1000 किलोमीटर का, तो इसका 100 से 150 किलोमीटर तक का रेंज है। लेकिन इतना सा भी रेंज जापान और दक्षिण कोरिया के लिए बहुत बड़ा रेंज है, इसलिए क्योंकि दोनों ही बिल्कुल आसपास हैं। पानी वाले ये ड्रोन इसके तटीय इलाकों में पहुंचकर इस तरीके की सुनामी ला सकते हैं। अब जरा युद्ध का रूप बदलता जा रहा है। युद्ध अब अलग ही तरीके से देश लड़ रहे हैं, ये चीज साफ साफ दिख रही है। अब ये ड्रोन जहां तबाही ला सकता है, तो वहीं उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल ये भी कम नहीं है। वैसे एक बात आपको बता दें, किस तरीके से उत्तर कोरिया की जनता में अब विद्रोह भड़का रही है खुद तानाशाह किम जोंग उन की बेटी। आजकल कई ऐसे इवेंट हो रहे हैं जहां पर पहुंच रही है तानाशाह किम जोंग उन की बेटी। ये जो तस्वीरों में देख रहे हैं छोटी सी बच्ची, ये छोटी सी बच्ची मिसाइल परीक्षण के दौरान भी देखी गई। और न सिर्फ यहाँ बल्कि जब वार्षिक समारोह हो रहा था, परेड हो रहा था, उस परेड में भी देखा गया किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी को, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि लगता है किम जोंग उन के बाद उसकी उत्तराधिकारी बनेगी उसकी बेटी ही। इसकी औपचारिक कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, घर में ही ये पढ़ती है और उसके बाद अपने शौक पूरे करती है। पर अब उत्तर कोरिया के आम जनता के मन में गुस्सा इस बात को लेकर हो गया है कि देखो उत्तर कोरिया के तानाशाह की बेटी बहुत अच्छे से खा पी रही है और उसके चेहरे में वो चीज दिख रही है। वो जिस तरीके से स्वस्थ है, खुश है, ये चीज दिख रही है। और हमारे बच्चों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। पर खाने की कोई बात नहीं है, खाने के तरफ ध्यान नहीं देना है उत्तर कोरिया के तानाशाह को। इन्हें सिर्फ ध्यान देना है ऐसे ड्रोन पर। हालांकि इस ड्रोन के साथ एक और खासियत है कि ये परमाणु शक्ति से संपन्न है, रेडियो एक्टिव ड्रोन है। और रेडियो एक्टिव ड्रोन होने का मतलब है कि ये बेहद खतरनाक होंगे। इन सब की हरकतों से देखकर यही लगता है कि ये ज्यादा दिन तक पृथ्वी को रहने नहीं देंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।